हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके चौथे श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः परं जन्म विशश्वतः कथमेतद्विजानीयाम् कथमे तदा विजानीयो त्वमादौ प्रोक्तवानिति। त्वमादौ प्रोक्ता विनाति। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः परं जन्म विवस्वत कथमेतद्विजानीयाम् कथमे तवं जानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। त्वमादौ प्रोक्तवानिति। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं, अर्जुन क्या कहते हैं? वे कहते हैं, अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, अर्थात आपसे ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। राइट, क्या कह रहे हैं वे? अपरम भवतो जन्म, आपका जो जन्म है वो तो अपरम है, मतलब कनिष्ठ है, अर्वाचीन है, अर्थात आप तो अभी अभी जन्मे हो। अर्जुन जी और भगवान श्री कृष्ण की लीला में आयु सेम है, राइट। तो अर्जुन के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वो कह रहे हैं कि आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, राइट। और लेकिन परम जन्म विवस्वतः, और विवस्वान जो कि सूर्यदेव हैं, उनका जन्म परम है, ज्येष्ठ हैं, वो आपसे बहुत पहले से हैं, राइट। फिर कहते हैं कथमेतद् विजानीयाम, मैं इसको कैसे समझूं? त्वमादौ प्रोक्तवानिति, कि आपने प्रारंभ में उन्हें ये उपदेश दिया था, राइट। तो भगवान, ऐसा लग सकता है किसी को कि अर्जुन संदेह करें, लेकिन अर्जुन भगवान की बात पर संदेह नहीं कर रहे हैं। इसको भी टीकाओं में स्पष्ट किया जाएगा। वे तो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, राइट, लेकिन वे सब ये असुर पुरुषों के लिए बोल रहे हैं जो भगवत गीता को पढ़ेंगे, जिनको कृष्ण को भगवान समझने में कठिनाई होती है, उनके लिए अर्जुन पूछ रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि अर्जुन तो भगवान के पार्षद हैं, वे तो गुड़ाकेश हैं, राइट। गुड़ाकेश का अर्थ होता है जिसने अज्ञान पर विजय प्राप्त कर लिए, जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो उन्हें ये सब ज्ञान है, लेकिन इस वक्त भगवान ने उनको अपनी योग माया शक्ति से ढका हुआ है, ताकि वे उनके माध्यम से सबको भगवत गीता रूपी अमृत का वितरण कर सके। तो एक आइए इसका अन्वय देखते हैं। अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन ने कहा, भवतः जन्म, अर्थात आपका जन्म, अपरम, अपरम अर्थात अर्वाचीन है, कनिष्ठ है, अर्थात अभी हुआ है, राइट, देवकी नंदन, तो अभी हुआ आपका जन्म। और विवस्वतः जन्म, विवस्वतः किसका नाम है? सूर्यदेव का। इस वक्त जो सूर्य की पोजीशन संभाले हुए हैं उनका नाम विवस्वान है। तो सूर्य का जन्म परम है, श्रेष्ठ है या ज्येष्ठ है, मतलब आपसे बहुत पहले प्राचीन काल में हुआ है, राइट। तस्मात्, अतः, अहम एतत् कथम, मैं इस बात को किस प्रकार, विजानीयाम, समझूं, मैं इस बात को कैसे समझूं? किस बात को? जो भगवान ने पिछले श्लोकों में बोला कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, राइट। सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इस प्रकार ये ज्ञान राजर्षियों को दिया गया। आज मैं वही परम रहस्य तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे भगवान ने बोला पिछले श्लोकों में। तो अर्जुन कह रहे कि मैं कैसे समझूं इस बात को, राइट, कि त्वम मतलब आपने आदो विवस्वते इति, पूर्व काल में विवस्वान सूर्य को इस प्रकार यह योग प्रोक्तवान अर्थात कहा था। मैं कैसे समझूं कि आपने पहले प्राचीन काल में इस
प्राचीन काल में इस योग विद्या को सूर्यदेव से कहा था, राइट। तो अर्जुन का प्रश्न पूछने का तरीका भी हमको सीखना चाहिए इनसे। हम ऐसे नहीं पूछते कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे नहीं, मैं किस प्रकार समझूं, मतलब आपने जो बोला वो तो परफेक्ट है, राइट, लेकिन मैं, मतलब मेरी बुद्धि अभी लिमिटेड है, मैं इस बात को किस प्रकार से समझ पाऊं। ये एक हम्बल वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है, रादर देन सेइंग कि ऐसा कैसे हुआ, या मुझे आप आपने ऐसा कैसे बोल दिया, ये कैसा है। प्रश्न पूछने के भी तरीके होते हैं और हमको प्रश्न पूछना चाहिए विनम्र भाव से। यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं मैं किस प्रकार समझूं ये, राइट। सो श्लोक का लिंक देखते हैं। आपने देखा था कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था आज मेरे द्वारा वही, यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, राइट, तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो, ये भगवान ने पिछले श्लोक में कहा। तो यहाँ पर एक बात आ रही है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। तो भगवत गीता की शुरुआत में ये हम जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है और जीवात्मा अर्थात हम क्या है, उनके नित्य दास। तो हमारा उनके साथ एक संबंध है सेवक के रूप में, वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। तो जीवात्मा का एकमात्र कर्तव्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना, यही है हमारा भगवान के साथ संबंध। ओके, जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है भाव स्तर पर उसको भगवान के साथ जो उसका संबंध है 5 रसों में से जिसमें है वो उसको प्रकट होता है, राइट। वो आप जानते हो 5 रसों के विषय में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। भगवान कहते क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो इसलिए तुम इस दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अब इसी पर अर्जुन भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे बहुत पहले हो चुके, उनका जन्म तो बहुत पहले हुआ था और आपका जन्म अभी अभी हुआ है, राइट। तो मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था, राइट। उनका प्रश्न, आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर, आपको समझ आ रहा होगा। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सो प्रभुपाद जी हमें कुछ स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे किसी को डाउट हो सकता है क्या अर्जुन भगवान की बात पर संदेह कर रहे हैं, भगवान पर डाउट कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? भक्त हैं अर्थात वे जानते कि कृष्ण भगवान है, राइट, और भगवान तो कभी झूठ नहीं बोलते, तो फिर विश्वास क्यों नहीं हो रहा उनको? तो तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो, राइट। इस प्रकार जब हम अर्जुन को प्रश्न पूछते हुए देखते हैं कृष्ण से, ऐसा लगता है कि अर्जुन को पता नहीं हो कि कृष्ण भगवान है, राइट, जबकि अर्जुन इसको जानते हैं। आगे चलकर बोलेंगे परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, आगे चल के भगवान से बोलेंगे, राइट। तो आप समझ आ रहा है, वो अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो उनके लिए पूछ रहे हैं जो लोग भगवान को, जो लोग कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, वो लोग भी इसको समझ पाए, इसलिए भगवान से पूछ रहे हैं ताकि भगवान इसका सही सही उत्तर दें। वरना जो लोग अटकलबाजियां करते हैं, मानसिक चिंतन के धरातल पर हैं, वो तो पता नहीं किस प्रकार की व्याख्याएं करेंगे, राइट। तो अच्छा होगा कि भगवान ही खुद स्पष्ट करें कि उन्होंने कैसे इस ज्ञान को सूर्यदेव को दिया था। आगे चलते हैं। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, राइट, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है। तो अभी हम 3रा अध्याय पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए 10वां अध्याय कब है? बहुत बाद में, लेकिन अर्जुन के लिए क्या है? उसी वक्त। ये सब कॉन्वर्सेशन सुबह के समय पर बहुत कम समय में हो गई थी। सो 10वें अध्याय में स्पष्ट होगा कि अर्जुन भली भांति जानते थे कि कृष्ण भगवान है, राइट, श्री भगवान है, और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है, राइट। जैसे कि अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, राइट, उनके परे और कुछ नहीं है, भगवान के परे। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए, राइट। अब भगवान जो है वो तो परम धाम है, पवित्र है, ब्रह्म की चरम सीमा, उनके परे कुछ नहीं है, कृष्ण से परे और कुछ नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि
कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे ये लोग भावुक हैं इसलिए अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, कृष्ण को सेवा करते हैं। ठीक है इन द बिगिनिंग, लेकिन जब तुम लोग एडवांस हो जाओगे तो तुम निराकार की पूजा करोगे। कुछ लोग ऐसी मूर्ख व्याख्याएं करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। राइट, अपने छाती पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि आपके मित्र कृष्ण से परे और कुछ नहीं है। राइट, और कितने प्यारे व्यक्ति हैं। हाँ, तो आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। राइट, तो भगवान जब लीलाएं करते हैं तो देवकी के पुत्र के रूप में आते हैं, तो उनका जन्म होता है। तो सामान्य व्यक्ति ये सब देख करके मोहित हो सकता है, क्योंकि हमारा भी जन्म होता है और भगवान का भी जन्म हो रहा है। हमारा जन्म क्यों होता है? हमारे कर्मों के कारण। राइट, हमने अपने पिछले जन्मों में ऐसे कुछ कर्म किए कि हमको ये देह प्राप्त हुआ है। लेकिन भगवान भी जन्म ले रहे हैं। भगवान का जन्म हमारी तरह कर्म से बंधकर नहीं होता है, वो अपनी इच्छा से आते हैं। राइट, और उनका शरीर हमारे जैसा भी नहीं होता। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति इसको देख रहा है वो मोहित हो जाता है। सामान्य व्यक्ति के लिए, अर्थात सामान्य व्यक्ति जो कृष्ण के तत्व को नहीं जानता है, सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। राइट, सामान्य व्यक्ति के लिए ये बात समझना मुश्किल है कि जब कृष्ण ऐसे जन्म लेते हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं, तो यही वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। राइट, अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। भगवान के बारे में यदि हम कुछ जानना चाहते हैं और ठीक ठीक जानना चाहते हैं, तो जब भगवान ही ये बता रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि भगवान सही सही बताएंगे और हम किससे सुने? इजंट इट? इस जगत में जो लोग आसुर लोग हैं वो अपनी अपनी व्याख्याएं करेंगे। इससे अच्छा है कि भगवान स्वयं बताएं, ताकि हमको स्पष्ट बात जो है वो पता चले। अब देखिए, जब भगवान आते हैं तो वो अनेक अद्भुत लीलाएं करते हैं, जैसे कि देवकी के पुत्र के रूप में भगवान जन्म लेते हैं। राइट, और देखिए वो जब वो बाल लीलाएं करते हैं, यहाँ पर चित्र रखा गया है माखन चोरी का। तो सामान्य व्यक्ति कैसे समझेगा कि ये माखन चोर जो घर घर से माखन चुरा रहा है ये भगवान है? राइट, इस प्रकार से मोहित हो सकते हैं सामान्य लोग। तो भगवान जो कि जिनके जिनके पास सब कुछ है, जिनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, जिनके खुद के घर में 9-9 लाख गायें हैं, वो दूसरों के घर से जा जाके माखन चुरा के खा रहे हैं। राइट, तो इस प्रकार की जब वर्णन सुनेगा एक सामान्य व्यक्ति, वो मोहित होगा, है कि नहीं? और जैसे कि यहाँ पर चित्र रखा गया है, राइट, वो नंद बाबा और यशोदा जी के साथ अपनी सुंदर बाल लीलाएं करते हैं। राइट, यशोदा मैया उनको भगवान नहीं मानती, अपना पुत्र ही मानती हैं। तो यहाँ पर कितना सुंदर फोटो है, एक दिव्य परिवार, नंद बाबा है, यशोदा मैया और छोटे कन्हैया। राइट, तो सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष भगवान के रूप में बने रहे। राइट, क्योंकि भगवान इतनी सुंदर अद्भुत लीलाएं करते हैं, यहाँ तक कि सामान्य व्यक्ति तो नहीं समझ पाता, लेकिन भगवान के भक्त भी मोहित हो जाते हैं। भगवान के भक्त भी कहते हैं कि हम आपकी महिमा को नहीं समझ पा रहे। अरे ऐसे कैसे? देखिए, जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो अध्याय 11, अभी हमने वो कक्षा में डिस्कस नहीं किया है, अध्याय 11 में जब अर्जुन ये रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से, राइट, कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, तब भगवान जब अपना विश्व रूप दिखाते हैं अर्जुन को, राइट, विश्व रूप में उनके अनेक मुख हैं, अनेक भुजाएं हैं, अनेक पेट हैं। राइट, और जो उनके सुंदर सुंदर बड़े बड़े मुकुट धारण किए हुए हैं, और भगवान का जो विश्व रूप है पूरे जगह में फैला हुआ है, और अर्जुन उसका वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान दिख रहे हैं। अगर एक साथ 1000 सूर्य प्रकट हो जाएं, उससे जो तेज निकलेगा उससे भी अधिक तेज भगवान के उस विश्व रूप से निकल रहा है। राइट, भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं अर्जुन को, ताकि वो ये सब देख सके। अब देखिए, जब हम लाइट को सीधे अपनी आंखों से देखते हैं, जब दिन में जो सूर्य को आप अपनी आंखों से देखते हो डायरेक्टली, तो आंखों में बहुत तेज आता है। राइट, वो सहन नहीं होता, आप किसी और दिशा में देखते हो। राइट, लेकिन यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को देख रहे हैं, विश्व रूप में देख रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं तो उनकी आंखों में तेज जा रहा है, वो दूसरी तरफ देखते हैं वहां भी भगवान है, तीसरी तरफ देखते हैं वहां भी भगवान है, हर तरफ। तो इस प्रकार भगवान उनको अपना विश्व रूप जब दिखाते हैं, अर्जुन देखते हैं कि अरे इनकी तो सब स्तुतियां कर रहे हैं। देवलोक में जो ऋषिगण हैं, देवलोक में जो देवता हैं, ऊपर के महरलोक
तपोलोक जनलोक में जो ऋषिगण आदि हैं वो इनकी स्तुतियां कर रहे हैं, राइट। और भगवान के अनेक मुख हैं, कुछ भयानक मुख हैं जिसमें से बड़े बड़े दांत हैं, उनके मुख से अग्नि निकल रही है। और कैसे वो काल रूप में यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो सेनाएं खड़ी हैं, बड़े बड़े दिग्गज जैसे भीष्म पितामह आदि, कैसे वो उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे एक पतंगा, कीट पतंगा होता है, वो अग्नि में प्रवेश कर जाता है, वैसे। तो अर्जुन इस प्रकार का विभत्स भयानक रूप भगवान का देखते हैं। तो वो भगवान से कहते हैं कि अजानता मही मानम तवेदम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। वो कहते हैं कि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, इसलिए मैंने आपको हठपूर्वक, आपको मैंने यादव, हे कृष्ण, हे सखा इस प्रकार से संबोधित किया। जबकि ये वही अर्जुन है थोड़ी देर पहले कहते हैं अध्याय 10 में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। इस प्रकार से भगवान को कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप ही परम पवित्र है। इस प्रकार से उनको, मैंने ये बात असित, देवल, व्यास आदि से सुना है और आज मैंने आपको आपसे भी सुन लिया है। इस प्रकार से भगवान से कहते हैं और कुछ ही समय बाद कहते हैं कि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, है। तो भक्त भी भगवान को इस प्रकार से उनकी लीलाओं को जब देखते हैं तो वो भी उनकी महिमा को नहीं समझ पाते हैं। तो इसको समझिए, अर्जुन जैसे बोलते थे हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, इस प्रकार से अर्जुन को बोलते हैं। सो दिस इज थोड़ा सा हम अभी टॉपिक से हल्का सा जा रहे हैं, बट दिस इज वेरी स्वीट, लेट्स हियर अबाउट इट। तो अर्जुन उनसे कहते हैं कि मैं आपको हे कृष्ण कहता था और वो मेरी धृष्टता है, उसको वो क्षमा चाहते कि मैंने आपको हे कृष्ण बोला। क्यों? मुझे आपको श्री कृष्ण बोलना चाहिए था, आपको और सम्मान से बोलना चाहिए था, पर मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, राइट। और कृष्ण अर्थात वो कृष्ण जो वासुदेव के पुत्र हैं, राइट। वासुदेव और मैं कौन हूँ? अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन। मेरे पिता पांडु जो हैं वो समस्त विश्व विजेता हैं, अपने धनुष की टंकार पे उन्होंने विश्व को जीता है। और मेरे पिता तो अतिरथी हैं, अतिरथी अर्थात एक योद्धा जो अनेक योद्धाओं से लड़ सकता है एक बार में। और आपके पिता तो वासुदेव हैं जो कि अर्धरथी भी नहीं है। अर्धरथी अर्थात जो एक रथ में है उसको एक और सहायता चाहिए। आप तो उनके पुत्र हैं, वासुदेव पुत्र कृष्ण, और मैं हूँ पांडु पुत्र अर्जुन, राइट। तो अर्जुन इस प्रकार से उनको अपना मित्र समझते थे और उनको कृष्ण बुलाते थे। तो वो सोचते, आज क्षमा मांगते कि मेरी धृष्टताओं के लिए आप क्षमा कर दीजिए। और वो कहते हैं कि मैं आपको यादव बुलाता था, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे आपको यदु श्रेष्ठ बुलाना चाहिए था, राइट। क्योंकि आप यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं, आप यदुकुल शिरोमणि हैं, तो मुझे आपको और सम्मान से बोलना चाहिए था। पर यादव अर्थात वो लोग जिनको राज करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम तो पांडवों के वंशज हैं, तो इस प्रकार से वो सोचते कि हमारा श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ हैं, राइट। सखा के रूप में जो भगवान के सखा हैं वो ये नहीं समझते कि ये भगवान है, वो यही समझते हैं कि तुम्ही कौन बड़े लोग, तुम्ही आमी सम, आप कौन से बड़े व्यक्ति हो, आप हमारे जैसे हो। तो अर्जुन भी उनको अपने जैसा समझते थे, इवन अपने आप को और श्रेष्ठ समझते थे। जैसे कि उस लीला में जब एक ब्राह्मण आते हैं, उनसे द्वारका के महल में भगवान से सहायता के लिए आते हैं, राइट। उनके पुत्र जो थे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे थे। तो वो भगवान के पास आते हैं। तो उस वक्त सभा में अर्जुन जी भी होते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी क्या परेशानी है? ब्राह्मण कहता है, जब वासुदेव कृष्ण मेरी परेशानी को सॉल्व नहीं कर पा रहे, प्रद्युम्न और ये अनिरुद्ध मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप कैसे कर पाएंगे? तो अर्जुन कहते हैं, मैं वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण नहीं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। इस प्रकार से उनको लगता था कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, भले कृष्ण ने नहीं किया हो। तो दिस इज वेरी स्वीट। भगवान अपने आप को योग माया से छुपा लेते हैं और इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं, इतनी अद्भुत लीलाएं करते हैं कि उनके भक्त भी बिविल्डर हो जाते हैं। जैसे अब इसको समझिए, अगर आपको नर्सरी के बच्चों के बीच में बिठा दिया जाए और आपको उनका मित्र बनना है, ठीक है, नर्सरी के बच्चों के बीच में आप बैठे हो, आप उनका मित्र बनना चाहते हो, तो अब आपके पास मान लीजिए ये शक्ति है कि आप अपने आप को छोटे बच्चे के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन आप भले रूप में चेंज हो जाओ, लेकिन आप तो उनसे बुद्धिमान हो। वो सीख रहे हैं ABCD, आपको तो सब कुछ पढ़ना आता है। वो सीख रहे हैं A, A, I, I, आपको तो बहुत कुछ आता है, राइट। अब वो भगवत गीता पढ़ना चाहेंगे, उनको पढ़ना नहीं आएगा क्योंकि इसमें भ, ग, व, द, आधा द आता है, उनको नहीं आएगा वो, राइट। तो
तो आपको उनके जैसा बनने के लिए उनके जैसी गलतियां भी करनी पड़ेंगी, उनके जैसी हरकतें भी करनी पड़ेंगी, तभी तो वो आपको अपना दोस्त मानेंगे, वरना क्यों खिलाएंगे आपको अपने साथ, अगर उनको पता चलेगी आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, राइट। तो भगवान के पास तो सारी शक्ति है, सारा बल है। देखिए यहाँ पर जब अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपको कृष्ण बुलाया, मतलब आप तो वासुदेव पुत्र कृष्ण हो ना, और मैं पांडु पुत्र हूँ, मतलब मेरे पिता तो अतिरथी हैं, उनका पुत्र हूं मैं। इस प्रकार से उनको अभिमान था और भगवान ने कभी इसको उनको रिवील नहीं होने दिया कि मैं मैं तो भगवान हूँ, सारे लोगों का राजा, राइट। केवल इस ब्रह्मांड का नहीं, सारे ब्रह्मांडों का सोर्स भगवान ने कभी इसको रिवील ही नहीं किया। मतलब ऑल दो अर्जुन जानते थे कि वो भगवान है, राइट, पर फिर भी भगवान की योग माया से वो कवर रहते थे, राइट। वरना भगवान ये रिवील कर देते कि मैं मेरा पूरा ऐश्वर्य कैसा है, तो वो स्वीट मित्रता कैसे होती उनके बीच में कि अर्जुन कहें कि आप मेरा रथ हाँकिए, है ना। सो इस प्रकार से भगवान बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं, इतनी अद्भुत लीलाएं करते हैं, और अपनी योग माया के द्वारा वो ऐसा करते हैं कि उनके भक्त भी भूल जाते हैं कि वो भगवान है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए उनको समझ पाना तो कठिन होगा ही, है कि नहीं, राइट। कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे, राइट। जब अर्जुन खुद कहते हैं अजानता महिमानम तवेदम, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर लीलाएं रखी गई हैं। जो कृष्ण है आदि पुरुष भगवान, वो गौया चराते हैं, राइट। इटर्नली भी भगवान गायों को चराते हैं, यही उनका काम है, और वो कुछ नहीं करते, और अपनी बांसुरी पर पूरे जगत को मोहित करते हैं। और जैसे यहाँ पर देखिए भगवान का एक नाम है गोविंद, राइट, वो गौओं और इंद्रियों को आनंदित करते हैं, और उनका एक नाम है ऋषिकेश, वो इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं सबकी। तो गौ का एक अर्थ इंद्री भी होता है, राइट। और यहाँ पर ब्रज में गौ नहीं, गौ के जो वत्स हैं, गायों के बच्चे हैं, वो भी भगवान को इस प्रकार अपने पीछे भगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण एक गाय की पूंछ पकड़ के उसके पीछे भाग रहे हैं, और भागते भागते घसीटते हुए बच्चियां जो है उनको लेकर जा रही है। तो इस प्रकार के जब स्वीट लीलाएं भगवान करते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति तो मोहित होगा ही ना कि ये भगवान है, isn't it? So, ये वही है जिनका एक अंश महाविष्णु के रूप में है, जो जिनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। अरे वो तो ब्रज में इस प्रकार से लौट रहे हैं मिट्टी में। इस प्रकार से जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए भगवान के तत्व को समझना, कृष्ण के तत्व को समझना मुश्किल रहता है। तो उसे क्या करना चाहिए, उसको भगवान के कृष्ण के तत्व के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, उनके बारे में जानने की इच्छा करनी चाहिए, राइट। और जब वो ऐसा करता है तो क्या होगा, उसको भगवान स्पष्ट करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, वो कहते हैं हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और जो व्यक्ति ऐसा समझता है वो इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा से भौतिक जन्म नहीं होता उसका, राइट, अर्थात वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो ह्यूमन लाइफ में हमको बस इतना समझना है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। और वो कैसे समझ आएंगे, जब हम भगवान के तत्व को जानेंगे। और तत्व कैसे जानेंगे, जब हम रोज भगवद गीता का श्रवण करेंगे। ओके, सो नाउ आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, आप लोग तो बहुत बुद्धिमान है, सब कुछ सब समझ आते हैं। ओके, किससे कोई प्रश्न नहीं है तो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।